हाय, क्या आप कुछ चॉकलेट्स खरीदना चाहेंगी? $5 की एक है। बिल्कुल भी नहीं। मैं उस चीज के भला $5 क्यों दूं जो मुझे 89 सेंट में मिल जाएगी। मैम, ये चैरिटी के लिए है। सही कहा, चैरिटी। अच्छा बहाना है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मैं ओसाजे। ओजाजे? हाँ, मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम नाइजीरियन हो ना? हाँ। आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे नाइजीरियन ने चूना लगा दिया था जिसका नाम यही था, ओजाजे। उसने कहा था मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, और निकला क्या? बोलोंगना का एक गुच्छा। मेरे $1000 डूब गए और अब मैं किसी घोटाले में नहीं फंसने वाली। मैम, ये कोई स्कैम नहीं है। ये सुनो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम यहाँ से बस मॉम। चले। क्या मैं अपने दोस्त सैमी को घर बुला सकता हूँ? ओ बेटा, मैं हाँ, बुला सकते हो। ठीक है, चलो चले। 1 मिनट रुको तो। ये तुम्हारा दोस्त है? मुझे लगा इसका नाम ओसाजे है। वो तो है, पर सैमी इसका निक नेम है। जैकब, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इसके? ओ, ये पुलिस स्टेशन से है, मुझे उठाना होगा। हेलो। ये तो गई। दोस्त, मैं तुझे फीफा में हराने के लिए बेताब हूँ। तैयार है ना? चल बैठ जा। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर आना अच्छा आइडिया है। शायद तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती। देखो, वो बस किसी और बात से परेशान है। तुम इसे दिल पर मत लो। तुम अच्छे हो, चिंता मत करो। अब ज्यादा ठीक है, मत सोचो। चलो चलते चलते हैं। ब्रो, मैं बता रहा हूँ, तुम हारने वाले हो। अरे, मैं नहीं हार सकता। क्या हुआ दोस्त? तुम तो मुझे हराने वाले थे। इतना बुरा भी नहीं खेलता। ठीक है, क्या अगली हुआ? गेम में हराऊंगा। देखते हैं। देखते हैं तुम मुझे हरा पाते अगली हो या गेम में नहीं। हारोगे, लिख के ले लो। ये और नहीं है क्या? ओ, वो फ्रीजर में देख लो, वहाँ जरूर होंगे। तुम श्योर हो मैं किचन में जा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल जाओ, डरो मत। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हे, तैयार रहना। हाँ, फिर से हारने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, ये रहा। एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ पिज्जा रोल ले रहा हूँ। जेकब ने कहा मैं ले सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता कि जैकब ने तुम्हें क्या कहा, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी कि तुम जाओ, फ्रिज को खोलो और उसमें से निकाल के मेरा खरीदा हुआ खाना खाओ। ये भी निकाला तुमने खाने के लिए? हाँ, देखिए, अगर जेक कहता कि मैं यहाँ नहीं आ सकता तो मैं तुम्हें यहाँ आना कभी ही नहीं नहीं आता। चाहिए था। तुम्हें मुफ्त का खाना खाने के लिए लोगों के आगे पीछे घूमने की आदत है, लेकिन यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं तुम्हें खिलाऊं अगर तुम्हारी माँ नहीं कर सकती। आप कहना क्या चाह रही है मैम? मुझे यकीन है कि वो तुम्हें दूसरे बच्चों के घर खाने के लिए भेजती होगी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए तुम यहाँ आए हो, है ना? देखिए, बात ये तुम्हें पता है ओसाजे, मेरी नजर है तुम पर, तो तुम यहाँ खाना या और कुछ चुराने के बारे में सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। आप चाहती हैं मैं इसे वापस रख दूं? नहीं, अब ये मैं- खराब हो चुका है, अब तुम इसे खा ही लो। क्या है यार? सुनो दोस्त, गेम शुरू होने वाला है, तैयार हो? नहीं ब्रो, मैं जा रहा हूँ। पर तुम्हें हुआ क्या? कुछ तो बोलो। हाँ, क्या मॉम ने तुम्हें फिर से कुछ कहा? हाँ, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो मुझे यहाँ नहीं चाहती। सुनो, मुझे पता है वो करती है, मैंने बताया था ना। वो किसी और बात से परेशान है। मेरा मतलब हम सब हैं। देखो यार, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती। उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे कह दिया कि वो मुझे यहाँ नहीं चाहती, तो मैं चलता हूँ। सुनो, रुक जाओ। प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानो दोस्त। देखो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया है। पिछले हफ्ते ही मेरी बहन लापता हो गई। नहीं, क्या वो किडनैप हो गई? मेरी मॉम को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था, तो वो यहाँ से भाग गई। हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं और ना ही उसकी कोई खबर है, और हमें ये भी नहीं पता कि वो, तो बस
इसी बात को लेकर मेरी मॉम बहुत परेशान है और मैं भी। मुझे माफ कर दो दोस्त। यार सॉरी, मुझे पता नहीं था इतना सब कुछ चल रहा है। आई एम रियली सॉरी। शुक्रिया दोस्त। दुआ करता हूँ कि वो बस ठीक हो। यार मेरे डैड आ गए हैं, मुझे चलना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। हेलो बच्चों, तुम्हारी मॉम घर पे हैं? थोड़ी देर पहले उनसे फोन पर बात हुई थी। हाँ, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। थैंक्स। क्या है इसमें? ओ ये तो बस चॉकलेट्स है, चैरिटी के लिए। वाह, तुम बड़े प्यारे हो। हाँ। कितने की है ये? $5 की एक है। ओके, तो मुझे 4 चॉकलेट्स दे दो मेरे घर वालों के लिए। ओके। तुम मजाक कर रहे हो क्या? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। ये मेरे बेटे का नया दोस्त है, इंस्पेक्टर। नहीं नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि मैंने ही कहा कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ऑफिसर। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, यकीन मानिए। और वैसे भी तुम निकलने वाले थे, है ना? हे मॉम, इससे ऐसे बात मत कीजिए। कोई बात नहीं जेकब, आप अपने पैसे ले लीजिए। नहीं नहीं बेटा, देखो कोई। ठीक है, थैंक यू। ओके, मिलता है कल जेकब। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया दोस्त, और माफ कर देना मुझे। उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ पता चला ऑफिसर? जी हाँ, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आपकी बेटी मिल गई है। सच क्या में? कहा? हाँ, क्या वो ठीक है? मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ, आप खुद ही पूछ लेना। मॉम, वो काफी सदमे में है और कुछ बताने से हिचक रही है। स्लो बता रही है, लेकिन अब वो काफी हद तक ठीक है। आपकी बेटी वहां पर बैठी है। डेस्टिनी। ओह बेटा, तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ मॉम। आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे तुम्हारी आंखें बताना, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, बस आप सभी चीज़ों के बारे में सही थी। रॉजर अच्छा लड़का नहीं था। आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। ना खा सकती थी, ना सो सकती थी। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था तो तुम घर क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता था कि मेरी इस हरकत के बाद आप मुझे घर में लेती या नहीं। मैं डर गई थी। बिल्कुल लेती। यही तो मैं चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं था, तो एक भले पुलिस वाले ने मेरी मदद की और रॉजर को गिरफ्तार किया। उसने मुझे इस वुमेन शेल्टर के बारे में बताया और कुछ दिनों में वो मुझे वहाँ लेकर गई। आज सुबह ही मैंने उसे आपको बताने के लिए कहा। यहाँ सब लोग बहुत ही अच्छे और भले हैं। अगर ये जगह नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। शायद सड़क पर ही होती। मैं अपना सामान ले आती हूँ ताकि मैं आपके साथ चल सकूँ। ओके? हाँ। मेरी बच्ची की मदद के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, इसके मालिक यही हैं। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है बस। ओह, हमारा कोई मालिक नहीं है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ बस डोनर्स है जो यहाँ का ख्याल रखते हैं, जैसे कि उसासे। कैसे हो तुम भाई? यहाँ फिर से? तुम सच में इतने लालची हो गए हो कि तुम यहाँ पर शेल्टर में भी आ गए अपनी ये स्कीम लेकर? स्कीम? मैं यहाँ डोनेशन देने आया हूँ। ये शेल्टर के लिए है। बॉक्स पर आपने लोगो नहीं देखा क्या? ये आपके लिए है और शुक्रिया। ये भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसने जो भी किया वो काबिले तारीफ है।
थैंक यू। मुझे अंदाजा नहीं था। देखा मॉम, कहा था ना मैंने आपसे, सैमी एक अच्छा इंसान है। मेरा मतलब, अगर ये ना होता तो शायद यहाँ पर ये जगह भी नहीं होती। बस भी करो। मुझे पता है ये थोड़ी मदद करता होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैकब, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इसके इतने से पैसों की वजह से ये पूरी जगह चल रही होगी। और किसे पता, इसमें से वो खुद के लिए कुछ रख लेता होगा। समझ रही हो ना आप? मैं समझी नहीं। ये मेरे घर आया था और फ्रिज पूरा खाली करके गया। मुझे नहीं लगता कि इसके परिवार के पास कुछ पैसे होंगे, इसलिए ये ऐसे घोटाले करता रहता है। अब समझी? ओ मिस सोफुआ, आप यहाँ अचानक? यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर मालिक नहीं होते, लेकिन अगर होते तो शायद मिसेस सोफुआ और उनके पति की तरह होते। ओह, सच में? हाँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लगता है आप मेरे बेटे ओसाजे से मिल चुकी हैं। ओह, ये बेटा है आपका? और मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज है। भले ही मैं इस संस्था को बहुत डोनेट करती हूँ, इसने जिद की कि वो अपने बलबूते पर पैसे खड़े करेगा। बहुत प्यारा बच्चा है। शहर के ज्यादातर गैस स्टेशन मिसेस सोफुआ और उनके पति के हैं, और शायद आधा रियल स्टेट भी। अगर वो नहीं होते तो ये और ऐसी बाकी की जगह नहीं होती। थैंक यू। ओह माय गॉश, मैं बिल्कुल गलत थी। मैम, शुक्रिया आपका, आपने जो भी किया और आपके परिवार ने जो भी किया, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आज मेरी बेटी को रहने की जगह नहीं मिलती। ओ, मुझे शुक्रिया मत कहिए। ये तो यहाँ के स्टाफ के काम का नतीजा है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। ओसाजे, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें जाने बगैर जज नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? वैसे आप चॉकलेट्स खरीद सकती हैं, और यकीन मानिए ये अच्छे काम के लिए है। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। मैं ये पूरी की पूरी खरीदूंगी।